राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, चाहे उनके ब्लॉकेज हो। अब देखिए, ब्लॉकेज भी कई प्रकार की होती है। कुछ एक बारीक नसें ब्लॉक होना, एक मेन पास ब्लॉक होना। उसके बाद दिक्कत आती है स्टंट डला होना, बाईपास होना। यदि ऑपरेशन नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा, बहुत ही उपचार हैं ठीक होने के। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि यदि आपकी एज 50 प्लस है तो ऑपरेट ना करवाएं। और जो चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप लेके ठीक हो सकते हैं। और ऑपरेशन का नुकसान भी हो सकता है जो कि तत्काल आपको 1 मिनट में भुगतना पड़ सकता है। और ये ब्लॉकेज कोई ऐसी चीज नहीं है कि अचानक मौत आएगी, इसे हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है। और जो पहले थी, पता तो हमें 80% होने के बाद चलता है। पहले भी तो थी ब्लॉकेज, इतने सालों से काम चल रहा है तो आगे भी चलेगा। खुद अपने जीवन का नाश अपने हाथों ना करें। उसके बाद बात आती है जो कर रही थी मैं, उन पेशेंट्स में प्रॉब्लम क्या आती है। आज जिस रोग पे मैं बात कर रही हूँ, हार्ट पेशेंट्स को गैस बनना। हार्ट पेशेंट्स को जब गैस बनती है तो ये खुद वो अंदर अनुभव कर पाते हैं, इस बात का महसूस करते हैं कि गैस बनने के बाद हार्ट के ऊपर एक दबाव महसूस होता है। दबाव कैसा? खिंचाव सा, दर्द, पूरा दबाव, प्रेशर, जिससे छाती में दर्द भी होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और गैस को वो महसूस कर पाते हैं कि जब तक ये गैस नहीं निकलेगी तो जब तक मुझे शरीर में शांति नहीं मिलेगी। ये दिक्कत होती कब है? वो इस चीज से घबरा के कई बार कुछ एक पेशेंट्स तो टैबलेट लेते हैं जो हार्ट की आती है जीभ पे रखने की, जिससे तत्काल रिलीफ मिलता है एक बार के लिए। लेकिन वो बार बार लेने पर हार्ट कमजोर होता जाता है और बड़ा नुकसान होता है। तो ये जो गैस बन रही है, इसका कारण क्या है? देखिए, जो हार्ट के पेशेंट हो चुके हैं वो मैं खुद जो मानती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि वो खान पान में गड़बड़ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी चीज, क्योंकि ये एक बहुत ही नाजुक मामला है हार्ट का जो है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं लेता। अब मैं बोल दूं कि उन्हें तला नहीं खाना, ज्यादा हैवी नहीं खाना, घी नहीं खाना, तो ये एक मेरी मूर्खता होगी। क्योंकि जो इंसान आज हार्ट का पेशेंट है तो सभी को ये जानकारी है, चाहे वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है चाहे आयुर्वेदिक ले रहा है, उसे सबसे पहले यही सलाह दी जाएगी। और खुद ब खुद भी आज सभी को पता है कि हम जो घी खा रहे हैं, जितना पच रहा है उतने ही खाएं। और हर पेशेंट बिल्कुल ये चीजें नहीं खाते, वो नॉर्मल खाना खाते हैं। तो इस पे तो चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है कि उनके खान पान को बदलिए। सभी परिचित है इस चीज से, अच्छा खान पान करते हैं। हाँ, वैसे बता दूं मैं थोड़ा आपको, फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल करें और हैवी भोजन ना खाएं। शाम को हैवी ना खाएं। शाम का भोजन आप जब सूर्य खड़ा हो, पूरा अस्त ना हुआ हो, उसी समय कर लें। और खाना खाने के बाद थोड़े घूमें। लेकिन जो आज टॉपिक चल रहा है उसी पे बात करूंगी। टॉपिक इधर उधर जाने पे बात बहुत घूम जाती है। तो करें क्या? जो बात थी कि गैस बनती है, उससे हार्ट पे दबाव महसूस होता है, उसका उपचार। और ये दिक्कत होती कब है? तो होने का जो समय है, शाम को खाना खा के सोते हैं, उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो रात को सोए सोए ही सुबह वाले टाइम 4 बजे के बाद ये दबाव महसूस होता है। और देखिए, हो सकता है उनको कब्ज भी हो और किसी का पेट साफ भी होता हो। लेकिन किसी का यदि पेट साफ होता है तो पेट साफ होने के तुरंत बाद ये समस्या होती है, और पेट साफ नहीं होता तो सुबह उठने के बाद ही ये घबराहट और गैस बनना शुरू हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण, एक तो यदि कोई कर सके तो ये शाम का जो खाना हम कनक की, जो गेहूं की रोटी हैवी पेट भर के खाते हैं सब्जी के साथ, वो भी तीखी मसाले वाली, वो खराब करती है। और खराब करती है इसका मतलब, कुछ एक लोग 50% लोग तो अपना खान पान बदल सकते हैं। वो हल्का खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, मोटे अनाज की रोटी खा सकते हैं, और शाम को टाइम से खा सकते हैं, टहल सकते हैं, अपने जो सब्जी है उसमें मिर्च कम कर सकते हैं। कुछ 50% मरीज ऐसे हैं, एज चाहे उनकी 50 हो, 50 प्लस हो, लेकिन उन्हें चाहिए जैसा वो जवानी में खाते थे सब्जी रोटी,
भरपेट और तेज मिर्च वाले वैसे ही खाएं, और एक रूटीन भी हो जाता है। दिमाग की पकड़ कह लो, उम्र के लिहाज कह लो, उनकी सोच कह लो, कुछ भी कह लो, हो जाता है कि रात को नींद नहीं आती यदि भरपेट उन्होंने भोजन नहीं किया तो मजबूरी कह लो और आदत कह लो, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें करें क्या कि उनको जो ये प्रॉब्लम है इससे ठीक भी हो जाए, और दूसरा उपाय हम ऑप्शनल क्या कर सकते हैं। तो यदि वो खाना जैसा खा रहे हैं वैसा ही खाएंगे, अपना भोजन नहीं बदल सकते। एक तो मैंने बताया यदि वो थोड़ा भोजन बदल लें शाम का तो गैस बनना बंद हो जाएगी। अपना ध्यान रखें। 50+ वालों को तो वैसे भी शाम को खाना कम, भरपेट नहीं खाना चाहिए, घूमना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर पा रहे तो उसके लिए मैं उपचार बता रही हूँ। आपको करना क्या है, शाम को खाना खाने के बाद देखिए टहलना तो चाहिए। यदि कोई नहीं टहल पा रहा तो आप वज्रासन में घुटने उल्टे करके जो हम बैठते हैं उस आसन में कम से कम 5 मिनट तक बैठें। पहले दिन 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, और बनाएं, बहुत अच्छा है। जैसे बैठेंगे तो ये घूमने के बराबर ही इसकी जो क्या है, पेट में हमारे जो ऑक्सीजन है वो पूरी पेट में रुकती है और भोजन अच्छे से पचता है। तो इसीलिए आसन करवाया जाता है। तो घुमाई के बराबर इसका हमें लाभ मिलता है। तो एक तो ये करना चाहिए। दूसरा, त्रिफला गैस के लिए बहुत अच्छा है, और उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा जो हर्ट के हैं और जिनको गैस का दबाव बन रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा, सुबह घबराहट होता है, जी मिचलाता है, गैस का दबाव है, छाती में दर्द है, तो उनको शाम को त्रिफला गर्म पानी से लेना है। और त्रिफला मैं कहूंगी या तो आप किसी अच्छी ब्रांड का लें, आयुर्वेदिक का, उसका ले रहे हैं तो आपको अनुपात पता होना चाहिए। यदि आप उसका नहीं ले रहे हैं तो घर पे बनाएं। घर पे कैसे बनाएं? 1, 2, 3 अनुपात वाघभट्ट जी का, राजीव दीक्षित जी का बताया हुआ है त्रिफला में, और उसका मैंने उपयोग किया है। तो अनुपात जैसे आपको मैंने बताया 1, 2, 3 का कैसे, इसमें 3 अनुपात में हमें लेना है आंवला, 2 अनुपात में बेहड़ा, 3 अनुपात में हरड़े। तो इसको ले, और इसका जो गुठली है वो निकाल के आप बाद में इसका वजन करें, फिर इसको पीसें, क्योंकि जो आंवला की गुठली है वो आपको कहीं ना कहीं हजम होने में नुकसान करेगी। और बेहड़े हरड़े की भी आप गुठली निकाल के ही चूर्ण बनाएं तो अच्छा। नहीं तो आप आपको कुटाई पिसाई में दिक्कत आ रही है तो किसी अच्छी ब्रांड का लें और उसका अनुपात आप चेक कर लें, क्योंकि कुछ एक त्रिफला तो 1, 2, 3 के अनुपात में ही आते हैं, कुछ एक में अनुपात का ध्यान नहीं दिया होता। तो इस तरह से आप बनाएं। अब ये शाम को जो त्रिफला लेते हैं वो काम क्या क्या करता है, बहुत ही गजब काम करेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना अच्छा काम करेगा। ये पूरे शरीर की सफाई करेगा, यहाँ तक कि हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज, हार्ट के मरीज भी इसे ले सकते हैं, फैटी लीवर वाले ले सकते हैं, और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम बवासीर वाले ले सकते हैं, थायराइड वाले ले सकते हैं, मेंसेस टाइम से नहीं हो रहा वो ले सकते हैं, यूट्रस, यूटीआई, पीसीओडी, पीसीओएस सभी ले सकते हैं, आंख कमजोर वाले ले सकते हैं, बाल झड़ने वाले ले सकते हैं, शरीर में कहीं भी कोई भी कमी हो, रंग में भी निखार आता है, यहाँ तक कि इसमें जो हरड़े है वो रंग में निखार लाती है। तो सभी, मैं बोलूंगी हर कोई ले सकता है और बहुत ही अच्छा है। अब इसे जब शाम को आप ले रहे हैं तो इसको आप चाहें तो सुबह के टाइम, जैसे गर्मी है तो आप 12, 1 बजे, 2 बजे इसको भिगो दें। दोपहर की चाय बनाई 3 बजे, उस समय भिगो दें उसको। चाय पीना शरीर के लिए नुकसानदायी है, लेकिन मेरे कहने से या किसी और के कहने से कोई नहीं छोड़ेगा। हमारे समाज का जो समय है चाय का 3 बजे वो रहेगा। ये गृहिणियों के लिए आसान हो इसलिए आपको बताया कि दोपहर की चाय के टाइम गर्मियों में आप इसे भिगो दें 1 चम्मच त्रिफला को गुनगुने पानी में, और उसे शाम को ठंडा हो जाए तो हल्का गुनगुना करके पी लें। और यदि कोई सूखा लेना चाहे तो सूखा ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जब शरीर के अंग साफ कर रहा है इतने अच्छे से, इतना अच्छा काम कर रहा है, और शरीर को कोई भी रोग है उसमें धीरे धीरे आपको आराम करके ठीक कर रहा है, तो इसका कारण क्या रहता है? ये 2 तरीके से काम करेगा। एक तो हमारा पेट बिल्कुल अच्छे से साफ करेगा, ऑर्गन साफ करेगा, जिससे गंदी गैसें नहीं बनेंगी, जिससे खुद ब खुद रोग ठीक होने लगेंगे। कारण, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है, हमारे शरीर के अंदर पूरी एनर्जियां समाई हुई होती हैं जो हर एक रोग को ठीक करने की क्षमता रखती है। रोग ठीक क्यों नहीं होता उसका एक कारण है। कारण ये है
कि शरीर में गंदी गैसें बननी बंद नहीं होती, चाहे वो यूट्रस की वजह से हो, चाहे वो हमारी आंत में जमे हुए मल की वजह से हो। वो जब तक गंदी गैसें नीचे से उठती रहेंगी रोग को ठीक नहीं होने देती। चाहे यहाँ तक कि जो ब्रेस्ट और ओवरी सिस्ट हैं उसका भी कारण ये गैसेस ही रहती हैं, और जब ये गैसेस बननी बंद हो जाएं तो हमारी सिस्ट और जो ओवरी में हो चाहे चेस्ट में हो सभी ठीक हो सकती हैं। तो जैसे ही आपका पेट साफ रहने लगेगा ये सिस्ट भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, रोग नाश होने लगेगा। और ये आपको मैंने बताया बहुत से रोगों में काम करेगा, हार्ट में काम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल में काम कर रहा है, लीवर को सही कर रहा है, तिल्ली में खून तक बनाने लगेगा। क्योंकि ये जो आंवला बेड़ा हरड़े है ऐसे ही नहीं है, वाघभट्ट जी का कहा हुआ है ये तीनों चीजें वात पित्त कफ तीनों चीजों को यदि कोई सम रख सकती है, तीनों चीजों का नाश करके यदि सम अवस्था में कोई ला सकती है तो पूरी दुनिया में एक ही चीज है जो एक साथ तीनों चीजों को ठीक करके इतनी आसानी से जो उपलब्ध हर किसी को हो सके, हमारी रसोई में मिल सके, किसी भी कंडीशन किसी भी स्तर पर ये नुकसान ना करे, तो ये एकमात्र चीज है। तो आप सभी शुरू करें, जिनको हाई बीपी है वो भी शुरुआत करें इसकी, तो उनको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। आप एक बार कम से कम इसको आजमा के जरूर देखें, और हार्ट पेशेंट तो जरूर से जरूर इसे लेते रहें, और ये जो गैस का दबाव है वो भी कम होगा। हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बवासीर, लीवर, तिल्ली खून बनाना स्टार्ट करेगी, लीवर पर दबाव नहीं रहेगा, गुर्दे तक साफ होंगे, फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, सभी चीजों में काम करेगी। कम से कम आजमाएं। प्राणायाम करना थोड़ा थोड़ा जरूर साथ अपनाए रखें। यदि आप बैठ के नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी फ्री हो, लेटें, खाने खाए को 2 घंटे हो तो अनुलोम विलोम करें, तकिया ना लगा हो, पैर कमर सीधे हों। तो ये बहुत ही सरल तरीके मैं आपको बता रही हूँ जिससे गृहिणियां आराम से कर सकती है। अब ये भी बहाना ना करें कि हमें समय नहीं मिलता, आप फोन देखते देखते भी एक हाथ से अनुलोम विलोम कर सकती हैं। दूसरा प्राणायाम जो ऑक्सीजन का ग्रहण जो भस्त्रिका में बैठ के किया जाता है, यदि आप वो नहीं कर पाते तो आप जब भी काम करें, दिन में कोई भी काम करें, लंबे गहरे सांस लें। हमने सांस लेने छोड़ दिए हैं, हम केवल जीने के लिए सांस ले रहे हैं, उतना ना लें। फेफड़ों में सांस इतना भरें कि शरीर में कोई रोग ना रहे, हवा को इतनी भरें कि हवा हर किसी रोग को बाहर निकाल फेंके। इतनी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही, मैं खुद करती हूँ, और मैं ये नहीं कह रही भूलते नहीं हैं। काम करते हैं उस समय एक बार सांस लंबा लेते हैं, 2-4 मिनट 5 मिनट लेते हैं, फिर भूल जाते हैं 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन झट से जैसे भी याद आए फिर से आप लंबे सांस लेना शुरू करें। कैसे लें? ये सांस आप हर काम करते समय ले सकते हैं। गृहिणियां कुछ भी काम करें, बच्चों को रेडी करें, खाना बनाएं, झाड़ू लगाएं, कपड़े धोएं, प्रेस करें, आप कुछ भी कर रही हैं, घूम रही हैं, आप सांस लंबा लें। सभी से निवेदन है अनुलोम विलोम, और ये 2 चीजें ऐसी है जिसमें कोई परहेज नहीं है लंबा चौड़ा, और हर समय आप कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा करें, और वो जो मैंने आपको बताया है त्रिफला वो लेना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखें। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।